अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा में सुल्तान उरहान बड़े गौर से कुछ दस्तावेजात देख रहे होते हैं। बाहर से यगीत बहुत गुस्से में सुल्तान के कमरे की जानिब आ रहा होता है। यगीत की माँ उसे देखते हुए कहती है, ये दीवाना लड़का कहाँ जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। यगीत बहुत परेशान भी होता है और वो सीधा सुल्तान के कमरे के बाहर जा पहुँचता है। कारा खलील उससे पूछता है, खैरियत तो है। यगीत कहता है, मैं सुल्तान मोअज़्ज़म से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है, लानत हो कहीं ये कहते साथ वो भाग पड़ती है। अंदर से इजाजत मिलने पे यगीत सुल्तान के कमरे में दाखिल होता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, तो बताओ जरा क्या मसला है। यगीत सोच में पड़ा होता है। उधर दीदार भागती भागती शहंशाह के पास पहुंचती है और कहती है, मेरे सरताज हम पकड़े गए। शहंशाह पूछता है, क्या हुआ बेगम। बेगम कहती है, यगीत सुल्तान उरहान के पास गया है। ये सुनते साथ ही शहंशाह उस लम्हे को याद करता है जब यगीत ने उससे कहा था, बाबा ये गद्दारी है गद्दारी। दीदार उसे कहती है, ये लड़का कोई दीवानगी कर बैठेगा और हम सबको जला देगा। कुछ कीजिए शाहिनशाह, कुछ कीजिए। ये सुनते साथ ही शाहिनशाह दौड़ पड़ता है। उधर सुल्तान यगीत के पास आते हैं और कहते हैं, बोलो यगीत मैं सुन रहा हूँ। यगीत सुल्तान से कहता है, सुल्तान मोअज़्ज़म में। दूसरी तरफ अलाउद्दीन और गोंचा ने एक गार में पड़ाव डाला होता है। पास ही में दरसुन बेहोश पड़ा होता है। वो दोनों थोड़े से शिकार के साथ ही अफ्तार करते हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं। कुछ देर के बाद ही दरसुन को होश आ जाता है। ये देखते हुए अलाउद्दीन कहता है, देखो चालाक लड़की, हमारा जासूस भी होश में आ रहा है। नीम बेहोशी में दरसुन हलीमा हलीमा पुकारता है। अलाउद्दीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गुस्से में उसे देखता ही चला जाता है। दरसुन कह रहा होता है, हलीमा मैंने तुमसे गद्दारी नहीं की। अलाउद्दीन पूछता है, बेगम इसने क्या कहा। तो गोंचा कहती है, नहीं इसने कुछ नहीं कहा। दरसुन फिर से हलीमा कहता है तो अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रहा है। ये हलीमा हलीमा कह रहा है। अलाउद्दीन गुस्से में उसकी जानिब बढ़ता है तो गोंचा उसे रोकती है, मगर अलाउद्दीन नहीं रुकता और दरसुन को झंझोड़ना शुरू कर देता है। दरसुन होश में आ जाता है। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरी बहन का नाम ले रहे हो। गोंचा उसे कहती है, अलाउद्दीन रुको, ये जख्मी है। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, मुझे परवाह नहीं है, ये अभी मर जाएगा। फिर उसे झंझोड़ते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या कहा। दरसुन कहता है, सरदार अलाउद्दीन मैंने कुछ नहीं कहा। गोंचा कहती है, दरसुन तुम्हारे पास एक मौका है, सब कुछ सच सच बता दो। अलाउद्दीन उसे छोड़ते हुए कहता है, उठो और बोलो वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा, उठो। दरसुन डरते डरते उठता है और कहता है, सरदार अलाउद्दीन मैंने आपकी जासूसी नहीं की और ना ही कुछ कहा। अलाउद्दीन कहता है, अगर तुमने जासूसी नहीं की तो तुमने अपनी शनाख्त हमसे इतनी देर क्यों छुपाए रखी। दरसुन कहता है, आप वो शख्स हैं जो मुझे सबसे बेहतर समझ सकते हैं। अगर मैं बता देता कि मैं बनू कराची के सरदारों में से एक हूँ तो आप मुझे अपने कबीले में दाखिल ना होने देते। और जब मैंने आप लोगों को जान लिया तो मैं वापस लौटना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कभी आप लोगों से गद्दारी नहीं की। अलाउद्दीन कहता है, खामोश रहो, अगर तुम जासूसी नहीं कर रहे थे तो कबीले में क्या ढूंढ रहे थे, मुझे पहले ये बताओ। दरसुन कहता है, मैं आप लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे कहूँ, लेकिन मुझे हलीमा खातून से मोहब्बत हो गई थी। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। उधर यगीत सुल्तान से कहता है, सुल्तान मोअज़्ज़म मेरा नाम यगीत, लेकिन मैंने बहादुरी और जवामर्दी आपसे सीखी है। आप मेरे लिए बड़े भाई की तरह रहे हैं और अब वक्त आ गया है और आपने मुझे अपनी प्यारी बहन फातिमा के लिए मुनासिब समझा है। सुल्तान कहते हैं, यगीत शर्माए बगैर मसला बयान करो, बोलो। यगीत कहता है, सुल्तान मोअज़्ज़म मसला ये है। यगीत के कुछ कहने से पहले ही शहंशाह इजाजत लेते हुए वहां दाखिल हो जाता है। शहंशाह को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, मैं आपके बेटे यगीत की बात सुन रहा था सरदार शहंशाह, अपनी बात मुकम्मल करो। यगीत अपने बाप को देखता है और कहता है, सुल्तान मेरे बाबा शहंशाह। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, और आप लोगों ने फैसला किया है कि हमारी शादी बोरसा में होगी। ये सुनते साथ ही शहंशाह सुख का सांस लेता है। यगीत मजीद कहता है, और यकीनन मेरी नीयत आपके मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो मेरा कहना है कि हमारी शादी हमारे कबीले में हो जो सरदार उस्मान की जिंदा निशानी है, तो इससे फातिमा खातून बहुत खुश होंगी। वो साथ ही में गुस्से में शहंशाह को देख रहा होता है। सुल्तान कहते हैं, तुमने अच्छा सोचा, मैं अपनी वालिदा और बहन से बात करूंगा और उनसे मशवरा करके जो जरूरी होगा वो करूंगा। शहंशाह यगीत से पूछता है, बेटा तुमने कल तक इंतजार क्यों नहीं किया। सुल्तान मोअज़्ज़म से ये बात कहने के लिए यगीत अपने दांत पीस लेता है। शहंशाह हालात समझते हुए कहता है, सुल्तान मैं आपसे पूछने वाला था, क्या हम सहरी साथ करें। सुल्तान कहते हैं, मैं अवाम के साथ सहरी करने का ख्वाहिशमंद था और चूंकि बात ऐसी है तो तैयारी करो, हम साथ चलते हैं। यगीत और शहंशाह मुसलसल एक दूसरे को गुस्से में देखते ही चले जाते हैं और शहंशाह उसे निकल जाने का इशारा करता है। यगीत आगे आगे और शहंशाह उसके पीछे पीछे जाता है। गार में अलाउद्दीन को गुस्से में देख के गोंचा कहती है, मेरे प्यारे पुरस्कून हो जाओ। अलाउद्दीन दरसुन से पूछता है, तुमने क्या कहा। गोंचा उन दोनों को पुरस्कून करने की कोशिश करती है, मगर अलाउद्दीन खंजर निकाल लेता है। ये देख के गोंचा गुस्से से कहती है, अलाउद्दीन ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो।
अलाउद्दीन कहता है पीछे हट जाओ गोंचा, मगर गोंचा कहती है मैं पीछे नहीं हटूंगी। अलाउद्दीन के बार बार कहने पे गोंचा पीछे हट जाती है और अलाउद्दीन दरसुन की जानिब बढ़ते हुए कहता है हलीमा, क्या हलीमा सच जानती थी? दरसुन कहता है नहीं, वो नहीं जानती थी, और हलीमा ने ही बुरसा के रास्ते में मुझ पर तीर चलाया था। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है। गोंचा फिर से उसके सामने आते हुए कहती है अलाउद्दीन, इसने हमारी जान बचाई है, रुक जाओ, ऐसा ना करो। फिर दरसुन से पूछती है दरसुन, क्या तुम ठीक हो? दरसुन कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अलाउद्दीन कहता है मैं हर चीज माफ करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन के हक के मामले में माफ नहीं करूंगा। ये बात अच्छी तरह जान लो, ये ज़र्ब जो तुमने अभी खाई है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। दरसुन कहता है मैं नहीं जानता था, मैं कह नहीं सका, अगर मैं बता देता तो वो मेरी तरफ देखना भी गवारा ना करती। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सहरी के वक्त बुरसा में सुल्तान शहनशाह और अपने साथियों के साथ एक बुजुर्ग जोड़े के यहाँ सहरी कर रहे होते हैं और उनके खाने की तारीफ करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं जब मेहमान अल्लाह की तरफ से आता है तो हमारे दरवाजे और दस्तरखान हमेशा खुले रहते हैं। शहनशाह कहता है हम ताजिर हैं और बुरसा में तिजारत करना चाहते हैं। सुल्तान समेत सबने बेस बदला होता है। शहनशाह मजीद कहता है हमें अपने मुसलमान भाइयों को यहाँ आबाद देखकर बहुत खुशी हुई। बुजुर्ग कहते हैं सुल्तान उरहान ने इस मामले में बहुत मेहनत की है, अल्लाह उनसे राजी हो। सुल्तान पूछते हैं क्या आपको कोई मसला या परेशानी दरपेश है? मतलब ये कि मैंने जिनसे भी बात की उन्होंने सुल्तान उरहान की इंतजामिया पर इत्मीनान का इजहार किया। बुजुर्ग कहते हैं हमारे मसाइल हैं। कारा खलील पूछता है बड़े मियाँ हमें बताएं आपका क्या मसला है, हम कल सुल्तान के सामने पेश होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भी बता देंगे। आपका क्या मसला है? बुजुर्ग कहते हैं जाती तौर पे सुल्तान उरहान। सुल्तान पूछते हैं क्या उन्होंने कोई गलती की है, क्या कोई मसाइल हैं? बुजुर्ग कहते हैं वो नहीं, बल्कि उनके सिपाही रास्ता मुख्तसर करने की खातिर वो अपने घोड़ों से हमारे खेत रोन डालते हैं और हमारी मेहनत का कोई एहतराम नहीं करते। ये सुन के सुल्तान कहते हैं ठीक है। यगीद कहता है बड़े मियाँ लेकिन ये तो उनके सिपाही करते हैं, जाहिर है कि हमारे सुल्तान को इसका इल्म नहीं होगा। सुल्तान यगीद की बात करते हुए कहते हैं नहीं, हरगिज नहीं, हमारे बुजुर्ग की शिकायत हक पर है, चाहे सुल्तान जानते हूँ या ना जानते हूँ, सुल्तान अपने सिपाहियों की गलतियों का जिम्मेदार होता है, क्या ऐसा नहीं है? बुजुर्ग हाँ में सर हिलाते हैं। सिपाहियों पे सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है, सब खड़े हो जाते हैं और शहनशाह कहता है हम कल सुल्तान मौसम तक आपकी दरख्वास्त पहुंचा देंगे बाबा जी। बुजुर्ग कहते हैं आपकी दरख्वास्त सुल्तान तक पहुंच गई है जनाब। फिर सुल्तान की जानिब देखते हुए कहते हैं मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान। ये सुन के सुल्तान मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं तो मतलब है आपने हमें पहचान लिया था, है ना? आप अपना मसला बयान करने से पीछे नहीं हटे और हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, सलामत रहें। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सुल्तान के दीवान में उनके सिपाही और सरदार मौजूद होते हैं। सुल्तान गुस्से में कहते हैं मैंने आप सबसे पूछा था, है ना? मैंने पूछा था कि क्या हम रियाया के दर्द का मुदावा बने हैं? खलील तुमने क्या जवाब दिया था? और अब्दुर्रहमान तुम लोगों ने मुझे क्या जवाब दिया था? क्या तुम्हें याद है? हम जबकि रियाया के दर्द का दरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सिपाहियों ने रियाया के दिलों को जख्मी किया है। अब्दुर्रहमान कहता है जिन्होंने उस बुजुर्ग के खेत को रौंदा है, मैं खुद उन्हें सजा दूंगा मेरे सुल्तान। सुल्तान गुस्से से कहते हैं ये काफी नहीं है, ऐसे हालात के लिए हमें मुस्तकिल तदबीर इख्तियार करनी होंगी। हम दीवाने मजालिम कायम करेंगे ताकि अवाम बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने मसाइल पेश कर सके, और इसके अलावा हम एक वक्त कायम करेंगे जिससे हम अवाम के नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। बुरहान, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। पीछे शहनशाह यगीद को पकड़ते हुए कहता है अगर मैं कल रात तुम्हें ना रोकता तो तुम सुल्तान उरहान से क्या कहते, बताओ मुझे। यगीद कहता है मैं वही कहता जो आप सोच रहे थे बाबा। शहनशाह कहता है ठीक है, कहो ताकि वो हम पर गद्दारी का इल्जाम लगाएं, कहो ताकि वो हमसे सरदारी छीन लें और हमारे सर दर से अलग कर दें। कहो जाओ और कह दो ताकि हम देखेंगे क्या वो तुम्हारी शादी फातिमा से करने पे राजी होंगे या नहीं। ये कहते साथ ही शहनशाह चला जाता है और नाज़रीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।